या शत्रु की भी बहुत प्रबल है। हर घर में शत्रु होता है, अपने घर में भी होता है, आजू बाजू पड़ोस में भी होता है। कोई धंधा करता है उसके शत्रु पैदा हो जाती है। दीपक जी जी गुरुजी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि साधु महात्मा चाहे तो मतलब थोड़ी सी भक्ति करके कोई भी सिद्धि प्राप्त कर ले, कृपा प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा क्या है कि लोग जो जिंदगी पूजा करते रहते हैं, अपने घर में भी करते या किसी से करवाते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं, उन पर कृपा क्यों नहीं होती? रीजन क्या है इसके पीछे? होता है कोई कम करता है। लोभ तो दुनिया में भरा ही पड़ा है, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि बिना लालसाओं के तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। साधु महात्मा भी है तो वो भी उनकी लालसा रहती है कि प्रभु हम पे कृपा करें या हमें भगवत प्राप्ति हो, तो ये भी तो लोभ ही हुआ। एक गृहस्थ धन लक्ष्मी के पीछे भागता है, उसका भी एक लाभ ही हुआ। लोभ में तो दुनिया पड़ी है। बट ये कहानी ये है कि क्योंकि मुझे एक साधक ने बताए थे कि 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, आज भी उनका घर परेशान है, तो प्रभु ऐसी क्या। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक इतनी प्राचीन गुफा पे कि जिनके बारे में बता नहीं सकते कि कितनी पुरानी गुफा है। यहाँ तक माना जाता है कि महाभारत कालीन की समकक्ष गुफा है। इस गुफा को हम बोलते हैं सड़वा की गुफा। यहाँ के जो सिद्ध महात्मा जी हैं, इनके बारे में बताया जाता है कि ये कम से कम गुफा के अंदर, हम चल के बताएंगे गुफा कैसी है, कितनी बड़ी है। माना जाता है, कहा जाता है कि गुफा कम से कम 400 या 500 किलोमीटर, आप देख रहे हो ये गुफा के दर्शन करने वाले लोग आते हैं। यहाँ के जो संत महात्मा जी है बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने कम से कम 40 नहीं बताते हैं इनसे स्थानीय लोग से कि यहाँ के महात्मा जी, जयराम जी की आप यहीं की हो ना, स्थानीय निवासी हो ना? तो मैंने यहाँ आके सड़वा में पूछा इस गाँव में कि जो यहाँ की गुफा है वो लगभग आपको पता है कितनी प्राचीन गुफा? ये इसका तो पता ही नहीं है कि कब से है। जब से है तो अंदर शिवलिंग है, भगवान भी है। मैंने ये गुफा के बारे में एक चीज़ और सुनी है कि ये जो शिवलिंग है वो अपने आप ही प्रकट हुआ, यानी जो गुफा का पत्थर है ना वो सीधा आते आते जमीन में गिरा, मतलब धस गया, उसी का शिव जी का निर्माण हुआ। बिल्कुल हुआ, ऐसा ही हुआ। और मैंने ये भी सुना है कि जो यहाँ के महात्मा जी हैं, जो सिद्ध हैं, उन्होंने कम से कम 20 साल गुफा के अंदर रह के बेलपत्ती खा के, मतलब अंदर से बाहर नहीं निकले, तपस्या की। बिल्कुल मैंने ये सुना है आजू बाजू गाँव में। ये 5-6 साल गुरुदेव, आज जब गुरुदेव आए यहाँ तो 5-7 साल तो भी 8 साल तो भी अंदर ही रही, किसी को मिले ही नहीं। गए भाई हैं, ये पता है कि गुरुदेव अंदर चले गए हैं, तो फिर जनता लोग आती रही, उनको कभी कोई नहीं मिली। फिर इसके बाद में भी 5-7 साल में भी आया। फिर आप लोगों को पता लगा कि यहाँ कोई महात्मा है, पहले पता चल चुका है कि यहाँ महात्मा आ चुकी है। चलिए चलते हैं, आप चलिए, बहुत धन्यवाद। आपको ऊपर गुफा पे मिलते हैं हम। धन्यवाद सर। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो भैया ये वो गुफा है, आप इन पत्थरों से भी अंदर लगा सकते हैं। दिखाइएगा भैया पूरी पत्थर, पास में आके दिखाइएगा। ये जो पत्थर है और करीब आके देखिएगा, ये तुम देख रहे हो कि लावा वाला पत्थर है, जो लावा से बनता है ना, जहाँ भूकंप होता है, ज्वालामुखी निकलती है, उस टाइप का पत्थर है, जो पिघला हुआ पत्थर है। इस पत्थर में बहुत प्राचीन काल में शायद कोई ज्वालामुखी घटी होगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी गुफा बन गई या हॉल हो चुका। तो ये बता नहीं सकते कितनी पुरानी है। बताते तो ये है कि महाभारत कालीन में या महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे एमपी के क्षेत्र में कोई राजा हुआ करते थे इस क्षेत्र में। तो उन राजाओं के राज में कोई एक तपस्वी संत रहते थे, उन्होंने इस गुफा में तपस्या की। उस टाइम की ये गुफा है। अब हम चलते हैं सीधे, हम आ चुके हैं कम से कम वहां से 500 मीटर और चलते हुए। आप देख सकते हो नीचे, दिखाइएगा थोड़ी खाई कितनी है, आप देख सकते हो कि उतने दूर से कम से कम 1.5 किलोमीटर हम चढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी सी आवाज आ रही है, दिखाइएगा भैया।
उस गुफा से ही आवाज आ रही है जो हमारे कानों में थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। अब हम आ चुके हैं गुरु जी की पंडाल में। देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे कुछ दिख रहा है जैसे कि किसी को भगवान भोले के कुछ भक्त आ रहे हों। कुछ लोग त्रिशूल को लेके खड़े हैं, हिला रहे हैं। देखते हैं इनको होता क्या है, आखिर यहाँ की क्या पद्धति है, कैसे लोग ठीक होते हैं, क्या यहाँ चल रहा है। कुछ भजन संगीत जो हमें सुनाई दे रहे हैं। अब इसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग और हैं। इनके बाद इनको कुछ नहीं हुआ तो कुछ और लोग यहाँ दिखते हुए, नाचते हुए, भगवान भोले के भक्त हों, गण हों, या जो भी इनके ऊपर सवारी आ चुकी हो, शायद यही है जो मस्ती में नाचते हुए भगवान भोले के ध्यान में मगन होते हुए इनके ऊपर शायद कोई सवारी आती हो, या भगवान भोले के कोई गण आते हो। गुरु जी शायद यही है जो सामने बैठे हुए हैं। पता लगा यहाँ भजन संगीत चलता रहता है, और शायद इसके बाद यही हो सकता है कि बैठ के लोगों की विनती सुनते हो, या जो भी जैसा हो वो बाद में बताएंगे, पता नहीं। कुछ लोग यहाँ सावन का महीना चल रहा है इसलिए यहाँ पे भीड़ है, अन्यथा भीड़ इतनी सुनने में आया कि नहीं होती। अब इन महात्मा जी को कौन से भगवान आए हैं ये हम बाद में देखेंगे, और देखते हैं पहले यहाँ खड़े होके किन किन को कैसे कैसे होता है। ये कोई स्थानीय निवासी हैं जिनको त्रिशूल पकड़ा दिया जाएगा थोड़ी देर में। वही त्रिशूल गुरु जी से लेके इनके देखो पैर रखने लगे, जैसे होता है ना आमतौर पे। कुछ शक्तियाँ जब आती हैं तो पहले से नाचना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए आपने त्रिशूल पकड़े हुए देख सकते हैं इनको, पे ये नाचते हुए देख सकते हैं। कौन आया, कैसे आया, क्या है इसकी हकीकत, वो देखेंगे या जानने की कोशिश करेंगे बाद में। कोई बताता है तो, वरना मैं किसी की आस्था पे ज़्यादा प्रहार नहीं करता, ना मैं ये बताता हूँ कि ये कौन है, कहाँ से है। शायद सुनने में आया है कि इनको कोई काली या काली से संबंधित चीज़ आ चुकी है। इसके बाद और देखते हैं थोड़ी वीडियो क्लिप। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं जहाँ पे कुछ शिवलिंगों का निर्माण हो रहा है, और सुनने में ये आया है कि यहाँ पे सुबह से शाम तक भगवान भोलेनाथ जी के सावन महीने में शिवलिंग का निर्माण होता रहता है। ये स्थानीय निवासी हैं जो कि यहाँ शिवलिंग बनाने के लिए आते हैं, आएंगे शिवलिंग बना के चले जाएंगे। फिर इनकी विधिवत पूजा होगी मंत्रों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा। यहाँ एक एक शिवलिंग को जगाया जाता है। ये आचार्य जी बैठे हुए हैं जो मंत्र पढ़ते हुए शिवलिंग, एक शिवलिंग बनने के बाद एक बार उसे मंत्र के द्वारा उच्चारित चावल पर रख दिया जाएगा। और ये देख सकते हैं आपकी हजारों की संख्याओं में शिवलिंग का निर्माण हो चुका है यहाँ पे। और ये आचार्य जी यहाँ पूजा पाठ जो भी है भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण विधिवत पूजा यहाँ पर करवाई जाती है। ये इनका पंडाल है जिसमें बहुत से साधु महात्मा भजन कीर्तन निरंतर करते रहते हैं, भगवान भोले की मस्ती में मगन रहते हैं। एक्चुअल में यहाँ गुफा पे भी भगवान भोलेनाथ का ही मंदिर है जो कि बहुत प्राचीन, भव्य और बड़ा शक्तिशाली माना जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और। अब हम चलते हैं गुरु जी के श्री चरणों में। ओम नारायण भैया कल्याण। गुरुजी, हम यहाँ बाजू से आए हुए हैं, छतरपुर से। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, और हमारे गांव में भी आपकी चर्चाएं होती हैं गुफा की, क्योंकि हमारे जस्ट बगल में ही कोई एक महिला है जो शायद संतान नहीं हुई थी जिनकी, उन्होंने ही बताया हमें कि यहाँ आने के बाद उन्होंने 2-3 बार आए, माई की ऐसी कृपा हुई, क्या राम जाने आपने कोई ऐसा कुछ किया हो कि उनको प्यारा सा लल्ला हुआ है। तो हमने उनसे बात की, कैसा क्या, हमसे कहती नहीं, तो उन्होंने बताया था आपके बारे में और बहुत सी जानकारी बताई, बहुत सी आपके बारे में बताया। और यहाँ से जब हम आ रहे थे तो बहुत से लोग भी मिले, उन्होंने आपके बारे में, गुफा के बारे में बहुत सी चीजें बताई। तो गुरुजी, किसी ने हमसे ये कहा, बताया है कि आप यहाँ पे जब आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और साथ ही साथ जब आप यहाँ आए तो प्रारंभिक रूप में आपने किसी से मतलब न रखते हुए 20 साल गुफा के अंदर ही तपस्या की, खाली बेलपत्र खा के, ऐसा मैंने सुना है। अब प्रभु अगर क्या सच है थोड़ा सा बताने की कृपा करें। मुझे टोटल 24 साल हुए यहाँ रहते, जी, गुफा में रहते। जी,
ये बात सत्य है कि जो विकास नजर आता है जी ये सब कुछ यहाँ नहीं था, शून्य था, जी जंगल ही जंगल था जी और गुफा में भी उतरने का कोई मार्ग नहीं था। जी तो हम सब सर्वप्रथम बड़े बड़े पेड़ों की लकड़ी काट के डाली और जी। फिर उन लकड़ियों के ऊपर से आते जाते रहे। जी उसके बाद फिर एक लंबे बांस की सीढ़ी बना करके उससे चढ़ते उतरते तो रहे। गुरुजी उस समय तो दोस्तों मैं गुफा बाद में बताऊंगा क्योंकि गुफा का एक स्पेशल वीडियो रहेगा, बहुत प्राचीन गुफा है और मेरा ये मानना है कि शायद जो कहीं पे कोई ऐसी गुफा हो, उसका एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा। मैं खाली गुफा ही दिखाऊंगा कि कम से कम यहाँ से 400-500 मीटर अंदर ही अंदर होगी, क्या नजारा होगा क्या होगा वो वीडियो में अलग बताऊंगा। सिर्फ अभी तो हम गुरुजी से कुछ पूछ रहे हैं। जी गुरुजी। तो मैंने बेलपत्र खाकर जी खाली 5 साल रहा। जी उसके बाद करीब 5-7 साल फलाहार करके रहा, जी बाकी समय भोजन किया। जी ऐसा समय बीता। जी चलो और ठीक। जहाँ तक लोगों के काम बने, जैसे किसी को संतान हुई, जी किसी की नौकरी लग गई, जी बिल्कुल बिल्कुल किसी मैंने सुना का है। कोई चुनाव जीत गया, बिल्कुल बिल्कुल तो सुना है मैंने। ये सब कुछ गुफा के अंदर भगवती माता पीताम्बरा बगलामुखी माई विराजी हुई है, जी उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सब कुछ संभव हुआ। बिल्कुल गुरुजी मैंने क्योंकि मैं उनका साधक हूँ। मैं जो किसी को आशीर्वाद दे देता हूँ तो वो मुझ पर कृपा दृष्टि करते हुए मेरी बात को सत्य रख करने के लिए माई कृपा कर देती हैं और भक्तों के काम बन जाते हैं। शक्तिमान केवल भगवती माता है, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल गुरुजी ये बात सत्य है। तो मैं भी ऐसे कुछ हमारे दर्शकों के प्रश्न रहेंगे प्रभु, अगर इजाजत अनुमति हो तो हम आपको कुछ उनके प्रश्न आपके श्री चरणों में रखें। अवश्य रखिए। सबसे पहले तो गुरुजी मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि साधु महात्मा चाहे तो मतलब थोड़ी सी भक्ति करके कोई भी सिद्धि प्राप्त कर ले, कृपा प्राप्त कर ले, लेकिन ऐसा क्या है कि लोग जो जिंदगी पूजा करते रहते हैं, अपने घर में भी करते या किसी से करवाते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं, उन पर कृपा क्यों नहीं होती? रीजन क्या है इसके बीच का? हमारे गुरुओं ने बताया है जी कि तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। जैसे गुरुजी? ऐसे कि हम लोगों के लिए सिद्धि बाधक है। अगर हम सिद्धि के चक्कर में पड़ जाते हैं तो हमारा जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो प्रभु पाएगा। में सिद्धि से संबंधित मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे बागेश्वर महाराज जी सिद्धि या चमत्कार करें, वो नहीं है। कृपा संबंधित बात है कि जो आप कहते हो, संत महात्मा जी जो कहते हैं वो बात पूरी। जैसे अभी वो मैंने बताया आपसे जी कि हम जिनकी शरण में हैं, भगवती माता पीताम्बरा की जी। शरण में हैं, कोई हनुमान जी की शरण हाँ में हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल कोई शिव जी की शरण में है। जी तो जब हम उनकी साधना आराधना उपासना करते हैं तो हमारी लाज बचाने के लिए जी वो हमारी बात को सत्य कर देते हैं, हमारे इष्ट। जी जी जिसे हम मानते हैं वो सुनते हैं। लेकिन प्रभु जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भी पूजा कर रहा है, वो भी पाठ कर रहा है, जितनी उसमें क्षमता है। गृहस्थ जीवन तो गृहस्थ जीवन है। तो वो व्यक्ति की ऐसी कौन सी त्रुटि करते हैं कि या मतलब ऐसा क्या करते हैं कि उनके ऊपर कृपा उतनी नहीं बन पाती? सर्वप्रथम बात ये है कि भक्ति करना वो अलग बात है। जी मैं कहता हूँ भक्ति आप बिल्कुल भी ना करें, जी लेकिन गलत ना करें। जी गलत ना करें। गलत करने से व्यक्ति उन जो कहना चाहिए ऐश्वर्य शक्तियां हैं जी। उनसे व्यक्ति वंचित हो जाता है, उनका लाभ नहीं मिल पाता है। और प्रायः गृहस्थ लोग लोभ लालच बस कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं। प्रभु जहां तक लोभ की बात है तो कोई अधिक करता है, कोई कम करता है। लोभ तो दुनिया में भरा ही पड़ा है, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि बिना लालसाओं के तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। साधु महात्मा भी है तो वो भी उनकी लालसा रहती है कि प्रभु हम पे कृपा करें या हमें भगवत प्राप्ति हो। तो ये भी तो लोभ ही हुआ। एक गृहस्थ धन लक्ष्मी के पीछे भागता है, उसका भी एक लाभ ही हुआ। लोभ में तो दुनिया पड़ी है। बट ये कहानी ये है कि क्योंकि मुझे एक साधक ने बताए थे कि 20 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे, आज भी उनका घर परेशान है। तो प्रभु ऐसी क्या गलती करते हैं कि पूजा करने की पद्धति गलत होती है? ऐसा अब ये तो वो बताएंगे कि हमसे क्या गलती हुई है, या फिर उनके गुरु बताएंगे जी जैसे कि आपसे क्या गलती कर रहे हैं, उन्होंने कैसे ही उन्हें साधना बताई है। जी
क्या उपदेश किया है उन्होंने, कैसा उन्हें ढाला है, जी तो ये उनके गुरु बता सकते हैं। या फिर उनसे साधना के बीच में क्या गलतियां हुई हैं, या वो व्यक्ति स्वयं बता सकता है। प्रभु, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे किसी गुरु ने अपने भक्त को गुरु मंत्र दिया, या गुरु मंत्र के अलावा वो किसी इष्ट का मंत्र जाप कर रहा है प्रभु जी, तो वो मंत्र जाप करते करते क्या वो हवन कराए या पूजा कराए या ना कराए? जैसे 11 दिन उसने जाप किया, या 11 माला की 21 दिन जाप किया, 1 साल भर करता रहा, तो क्या उसे हवन करना जरूरी है, या हवन ना करे इस वजह से परेशान? या परेशानी नहीं हो सकती, जी लेकिन उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। जैसे कि जी पता चला कि प्रत्येक मंत्र जी शिव जी द्वारा कीलित है, जी जी और जब तक व्यक्ति को उनका उत्कीलन मालूम नहीं है, जी जी तो ऐसा ग्रंथों में लिखा है जी कि नदी में जितने कंकड़ हैं, जी जी उतने लाख जप कर लेने के बावजूद भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, यही अगर जी विधि पूर्वक वो नहीं करता। यही मेरा मूलभूत प्रश्न यही था कि जो व्यक्ति कर रहे हैं उन पे ईश्वरी कृपा नहीं होती। सिद्धि बात अलग है, सिद्धि के वो जैसे कि उत्कीलन, प्रत्येक मंत्र का अलग अलग एक उत्कीलन होता हाँ है, हाँ और उसके अलावा जैसे कि पंचांग का पाठ अनिवार्य होता है। आप किसी मंत्र का जाप करते हैं जी तो किसी भी देवता का जाप करते हैं, जी जी तो उस देवता का कवच, जी स्तोत्र, जी हृदय स्तोत्र, जी सहस्त्र नाम जी और गीता, जी इन 5 अंगों का जो पाठ करके और फिर जाप करता है, जी कदाचित उसे शीघ्र लाभ होगा। और अगर इन पंचांग के बिना जाप करता है जी तो जरूरी नहीं है कि वो मंत्र सिद्ध हो जाए। तो यही गुरुजी, यही मेरे दर्शकों को जो आपने बताया, ये सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान है दोस्तों, जो कंटिन्यूटी जॉब करते रहते हैं हम आप अपने घर में बैठ के और परेशान भी रहते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि पंचाक जो गुरुजी ने बताई ना 5 चीजें, हृदय स्तोत्र, अब जो बताए हम भूल गए, वो चीज ना करने की वजह से उस इष्ट की कृपा नहीं होती। ये बात नोट कीजिएगा गुरुजी। जैसे फिर इसके बाद हवन करना क्या अनिवार्य है? अनिवार्य है, जी अनिवार्य है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि हवन कर सकते हैं जी। तो, और अगर पता चला कोई जंगल में संत है जी जी और वो जाप कर रहा है, जी या संत नहीं है, कोई साधक निकल गया जी। भजन के लिए, जी अब उसके पास 2 रुपया नहीं है, जी कहाँ से वो तिल लाए, कहाँ से चावल लाए, कहाँ से जवा लाएगा, जी उसके पास पैसा ही नहीं है। जी तो उस समस्या का समाधान महापुरुषों ने ग्रंथों में लिख रखा है। वो ऐसा है जी कि जैसे हमने 1 लाख जाप करने से पूरा चरण पूरा होता है, जी अब उसका दशांश हमें 10,000 आहुति करनी है। जी जी तो बिल्कुल हम अगर 10,000 आहुति नहीं कर सकते जी तो 4 गुना अधिक, मतलब 40 लाख जी जी जाप यदि और कर लेते हैं जी तो हवन ना भी करेगा तो भी चलेगा। तो भी हो जाएगा सर। हाँ। जैसे किसी व्यक्ति ने 1.25 लाख का जाप किया हाँ हाँ और वो क्षमता नहीं है उसमें कि हम हवन कर लें दशांग, हाँ हाँ। तो वो क्या 4 लाख जाप कर ले? जो चार गुना दशांश है, जी जी जो दशांश हमें हवन करना है उससे 4 गुना जी वही कह रहे हैं ना, जाप कर ले। 40% एक्स्ट्रा हो गया ना। हाँ हाँ। दशांग में 10% होता है तो 40% जो ज्यादा जाप कर ले तो तो हवन नहीं करेगा तो भी उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जी, ईश्वरी कृपा हो जाएगी। हो जाएगी। लेकिन एक बात गौर रख, जी गुरु जी। इन साधनाओं में मंत्राधिक सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तो उस मंत्र पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, उस देवता पर जिनकी हम साधना कर रहे हैं जी उन पर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जी श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, हमें विश्वास होना चाहिए जी कि निश्चित ईश्वर हमारी ऊपर कृपा करेंगे और हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी ये 2 चीजें अगर साधक में है, श्रद्धा और विश्वास, तो उसकी साधना शीघ्र सफल होती है। जी बिल्कुल गुरु जी। अब हम आपसे क्षमा कीजिएगा, जो हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, हम बाद में बताएंगे दोस्तों, गुफा के अंदर देवी जी पीताम्बरा माई बैठी हुई हैं जो कि 10 महाविद्याओं में आती हैं। और तो गुरु जी आपसे मेरा अगला ये प्रश्न रहेगा कि गुरु जी जो मैया बैठी हुई हैं इनको हम शत्रु विनाशक मानते हैं, शत्रुओं का, जैसे किसी को कोई शत्रु परास्त कर रहा है या परेशान कर रहा है, पूरा मोहल्ला, छोटा शत्रु हो चाहे बड़ा शत्रु हो,
तो इनकी मतलब विधि विधान से या अन्य विधि विधान से या खाली भावना रख के पूजा करें तो क्या उस शत्रु पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य का कर सकते हैं, खास तौर से विभागीय तौर पे। जैसे जैसे कि लक्ष्मी जी जी धन की देवी कही जाती है, जी बिल्कुल लेकिन केवल धन ही नहीं, वो सब कुछ दे सकती है। बिल्कुल 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 संतान भी दे सकती है, बिल्कुल बिल्कुल वो आपको बुद्धि भी दे सकती है, जी धन भी दे सकती है, वो आपको पद भी दिला सकती है जी गुरुजी और सब कुछ दे सकती है। जी हाँ, लेकिन विभाग एक तरह से कहा जाए हाँ, तो उनका वित्त विभाग है। हाँ, वो जैसे कह रहे- सरस्वती जी माता का बुद्धि विभाग है, हाँ। तो संसार के सभी जीवों को बुद्धि प्रदान करती जी, है। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बुद्धि देती है, सब कुछ दे सकती है, सामर्थ्य उनमें सब कुछ देने की है। बिल्कुल। वैसे ही माई का मुख्य हाँ। कार्य यही है कि शत्रु का विनाश करना और खास तौर से स्तंभन, स्तंभन की देवी वही है ना, वही है। शत्रु को स्तंभन करने के लिए। हाँ। तो दोस्तों आप गुरुजी से पूछेंगे आगे चल के कि जो देवी हैं जो गुरुजी ये 10 महाविद्याओं में आती है ये जरूर 10 महाविद्याओं में है। बगलामुखी माता 8वीं महाविद्या, जी जी वही कह रहे हैं कि प्रथम महाविद्या है काली, जी और ये 8वीं महाविद्या जी ये मैंने तो इनके बारे में ये भी सुना है कि साहित्यों में प्रमाण मिलता है कि भगवान कृष्ण ने भी इनकी आराधना की थी। भगवान कृष्ण ने की है जी। और भगवान विष्णु ने की है। जी एक बार की बात है जी गुरुजी कि ऐसा महाप्रलय काली तूफान आया जी जिससे देवता लोग भी घबरा गए। जी ऐसा महसूस हो रहा था कि हो सकता है महाप्रलय आ जाएगी। जी तब देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु प्रकट हुए, जी। उनसे अपना उन्होंने निवेदन रखा जी कि हे भगवान कृपा करें और कृपा करके इस तूफान को आप रोकें, जी नहीं तो महाप्रलय आ जाएगी। जी तब भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा नामक झील के पास बैठकर जी भगवती माँ पीताम्बरा बगलामुखी की आराधना की थी। वहां भगवती माता प्रकट हुई और प्रकट होकर के उन्होंने उस तूफान को स्तंभित कर दिया था, रोक दिया था। जी। तो तब से ये स्तंभन की देवी कहलाने लगी। तो स्तंभन की देवी कहलाने लगी और वहां से उपासना का दौर भी प्रारंभ हो जाता है। जी सब सर्वप्रथम उनके उपासक भगवान विष्णु ही है। जी गुरुजी। तो मेरा यही है कि जो हमारे जो गुरुजी व्यस्त जीवन बड़ा अजीब जीवन होता है, हमारा पूरा YouTube चैनल ही व्यस्त जीवन की जो व्यक्तियों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, आप जैसे महान पुरुषों के जो भी आप कह रहे हो वो हम नहीं, बहुत से लोग देख रहे हैं, उनकी हजारों प्रकार की समस्याएं होंगी। उसमें से एक समस्या शत्रु की भी बहुत प्रबल है। हर घर में शत्रु होता है, अपने घर में भी होता है, आजू बाजू पड़ोस में भी होता है। कोई धंधा करता है उसके शत्रु पैदा हो जाते हैं। दीपक जी जी छोटी छोटी बातों में जी भगवती का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति हमें मारने के लिए आ जाए, जी हमारी जान ही संकट में आ जाए, जी ऐसी परिस्थिति पर भगवती का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रभु जी क्षमा कीजिए, हमारा मतलब अनुष्ठानी अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में परेशान है ना, प्रभु जी उनकी आराधना करके या उनकी पूजा पाठ स्टार्ट करके विनय करके क्या वो शंका का समाधान उन समस्याओं का समाधान पा सकता है। वही कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई विधि विधान से एक बहुत बड़ी साधना की जाए 41 दिन की, या कोई विधि विधान से हवन किया जाए, नहीं, हमारा तो छोटा सा है, हमारी पोजीशन छोटी है, तो क्या हम उनको अपना इष्ट मान के आप भगवती की आराधना करें, जी किसी का विनाश हो ऐसी भावना करके नहीं, जी हे भगवती मुझ पर कृपा करो, मेरा कल्याण करो, जी ऐसी भावना करके अगर आप माई की आराधना करते हैं जी तो माई की कृपा से आपके शत्रुओं का समन अपने आप हो जाएगा, अपने आप आपके शत्रु शांत हो जाएगा। गुरुजी ये सिर्फ पूजा पद्धति जैसे कोई नॉर्मल इंसान पूजा ही पद्धति करे, विनय करे, प्रार्थना करे, ऐसा करके, और जितनी उसके पास क्षमता हो, थोड़ा सा हवन पूजन जो भी जैसा हो वो करके जिस व्यक्ति को ये समस्या है वो माई कृपा कर देगी। क्योंकि और स्तंभन की भी ये बहुत बड़ी देवी मानी जाती है। तो स्तंभन का गुरुजी थोड़ा देखा होगा जी त्रेता युग में जी जब अंगद जी ने पैर जमाया था, बिल्कुल, स्तंभित किया जी। था, तो अंगद जी भगवती माँ पीताम्बरा बगलामुखी के परम साधकों में से एक है। जी वो इनकी साधना करते थे, इनकी साधना के बल पर उन्होंने पैर ऐसा स्तंभित किया कि फिर कोई उठा नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो हनुमान जी महाराज जी इनके परम साधक थे,
जी तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो मेघनाद लक्ष्मण जी के शरीर को ले जाना चाहता था, लेकिन जी। हनुमान जी ने स्तंभित कर दिया था महाविद्या के माध्यम से। जी फिर वो उसे उठा नहीं सका। गुरुजी, ये भी हम पहली बार सुन रहे हैं इन चीजों को। यही गूढ़ रहस्य होता है, यही बहुत और इतना ही नहीं, ये सूर्य चंद्रमा आदि जो जी ये निराधार स्तंभित है ना, जी। ये भगवती बगलामुखी की शक्ति के द्वारा स्तंभित है। कहने का मतलब दुनिया में जितना भी जो भी स्तंभित संबंधित या शत्रु विनाश संबंधित जो भी कार्य होता है वो सब भगवती माँ पीताम्बरा माई का पीताम्बरा माई करती है। इनका एक विशेष विभाग हुआ, जैसे कोई आंख का सर्जन है तो वो आंखी का वो करता है, इस टाइप का। राइट। ये तो गुरु जी मेरा ये रहेगा, सब लास्ट यही पूछना चाहते हैं हम आपसे कि क्षमा करना, अगर कोई व्यक्ति पिता से पीड़ित है, शत्रु से, संबंध से या कोई और गृह कलेशों से, तो प्रभु अगर आप किसी चरणों में आना चाहे तो अवश्य क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है। जहां तक हो सकेगा हम उसको उचित सलाह देंगे, मार्गदर्शन करेंगे जी। किसी प्रकार की छोटी मोटी, क्योंकि मैंने यहाँ आते हुए देखे हैं कि कम से कम, अभी भी देख लीजिए, थोड़ा सा आप दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, और माई की यहाँ पे एक ऐसी अनूठी कृपा है, यहाँ आते ही गुरुजी हो अंत ना हो, यहाँ वहां जाके माई के दर्शन करने की मात्र से ही सारे जितने भी तुम्हारी आपकी जो समस्याएं हैं वो मिटती हैं। मैंने खुद देखा, खुद प्रैक्टिकल किया है, वो अलग दिखाएंगे। गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति घर में अपनी खुद की प्रॉब्लम से परेशान है, जैसे मान के चलिए कि घर में मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं कि जैसे ही शादी हुई या कोई गृह कार्य हुए, बड़े कार्य, और वो कार्य होने के बाद वो कंटिन्यूटी परेशानी में चले गए या जाते रहते हैं। उसकी वजह एक रहती है जी कि जैसे गुरुओं ने शिष्यों को मंत्र दिया, जी गुरु मंत्र दिया, जी बिल्कुल। अब उन्होंने मंत्र तो ले लिया, जी बस वो समझते हैं कि हमारा इतना ही कार्य था, इतनी ही जिम्मेदारी थी, अब हम फुर्सत है। जी जी जबकि ऐसा नहीं है। जी गुरुजी। उस गुरु मंत्र का विधिवत एक पुरस्चरण जाप करना चाहिए। एक पुरस्कार से मतलब गुरुजी हम उस एक पुरस्चरण मतलब 1.25 लाख, जी जी 1.25 लाख जाप करके उसका हवन आदि करके ब्राह्मण भोजन करा के उसको मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। जी गुरुजी। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, आप प्रतिदिन एक माला ही जपते रहें तो आपके धन की रक्षा वो इष्ट करेंगे जिनका आप जाप कर रहे हैं, ओके गुरुजी। और आपके परिवार की रक्षा, आपके ऐश्वर्य की रक्षा, आपके कारखानों की रक्षा, आपके उद्योग की रक्षा, सब कुछ माई या कोई भी हाँ, इष्ट है जिनका गुरु मंत्र वो होगा, आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो गुरुजी जिन्होंने मंत्र ले लिया गुरुजी से, अगर वो ये कार्य सिद्ध नहीं करते हाँ, तो उसके बाद ये समस्या नॉर्मल सी आनी है या आ सकती है व्यक्ति के जीवन में? आ सकती है और आती रहेंगी। जी गुरुजी। हाँ और क्या गुरुजी, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो गुरु सक्षम हो, हाँ जैसे होते हैं बड़े साहब, जो उस मंत्र को स्वयं सिद्ध करके रखते हैं, जिन्होंने खुद किया और हमने किसी दूसरे को दे दिया, यानी सिद्ध पुरुष से मंत्र सिद्ध पुरुष के पास आया, तो क्या गुरुजी उसे भी सिद्ध करना जरूरी है? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, किस गुरु में कितनी सामर्थ्य है, कैसा क्या है, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि मेरी शक्ति जी और गुरु की शक्ति जी फुरे मंत्र ईश्वरो वाचा। जी गुरुजी। जब आपकी अपने गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा है जी जी और पूर्ण समर्पित है जी तो उनकी शक्ति आपके लिए काम आ सकती है, जी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उनकी शक्ति के माध्यम से तुम अपने काम बना सकते हो और अपनों के भी काम बना सकते हो। तो कहने का मतलब गुरुजी यही है कि जो सिद्ध पुरुष से, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरुजी हमें ये कैसे पता लगे कि जिससे हम मंत्र ले रहे हैं कोई थोड़ा सा संकेत हो या ऐसा कुछ हो कि ये जो मंत्र हमें दे रहे हैं वो मंत्र सिद्ध है? इसके लिए ग्रंथों में, प्रायः सभी ग्रंथों में ये लिखा है। कोई अब जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में ही लिखा है जी, कैसा? कि महंतस्तय समचित्ता प्रशांता विमन्वया सुहृदया साधवो जी। जी वो महापुरुष कैसे होना चाहिए? महंतस्तय, महापुरुष वे हैं जो समचित्त, समचित्त, समता किसे कहते हैं?
अंगा नाम समताम विद्यात्म समय ब्रह्मण लीयते नोचे नयु समान उत्तम मृजोत्तम शुष्क वृक्षवत। जैसे सूखे वृक्ष की सीधी लकड़ी को जी समता नहीं कहते, बल्कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां वो अगर परमात्मा का दर्शन करता है उसको समता कहते हैं। ऐसे जो समचित्त हैं, प्रशांत मतलब विशेष शांति में निमग्न है, जिनके अंदर आप काफी प्रयास करके भी उनके अंदर क्रोध नहीं ला सकते, हाँ हाँ पूर्णतया वो शांति में निमग्न है। प्रशांता विमन्वया, मन्यु कहते हैं क्रोध को, जी अब विगता मन्यु जस्सा विमन्वया, जिनके अंदर क्रोध नहीं रह गया उनको विमन्यु कहते हैं। जी गुरुजी, सुहृद, सुहृद कहते हैं जो अपना हित नहीं बल्कि दूसरों का ही हित चाहने वाले हैं, जी गुरुजी, उनको सुहृद कहते हैं। जी गुरुजी, जिनमें ये लक्षण है वही वो महापुरुष हैं और वही वो संत हैं, साधु हैं, जिनकी मंत्र से आपका कल्याण हो सकता है। वेद में भी लिखा है, जी गुरुजी, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जी गुरुजी, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे गुरु से हमारा कल्याण होगा? जी जिनके पास में दो विशेषण हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय का अर्थ होता है जी गुरुजी, कि जो शास्त्रों का अर्थ समझाने में समर्थ हो, जी ठीक है। और केवल जो हमें ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं वो केवल ज्ञान नहीं, उसमें निष्ठ भी हो, यह दूसरा विशेषण। जी जी कि उस ज्ञान में, जैसे कि हम आपको उपदेश कर रहे हैं कि भगत लालच नहीं करना है, जी गुरुजी, पैसा ही सब कुछ नहीं है और हम पैसे के पीछे ही दौड़े, तो हमारा ऐसा कहना निरर्थक है। ऐसे गुरु के पास जाना से कल्याण नहीं होगा। जी गुरुजी, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव रखता हो, शास्त्रों के ज्ञान का अनुभव रखता हो और शास्त्रों के अर्थ को समझाने में समर्थ हो और उस ज्ञान में निष्ठ भी हो, वो उस ज्ञान के आधार पे चले भी। चले भी, जी। ऐसे गुरु की शरण में लेनी चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही गुण संतों की पहचान होती है? बेशक कह सकते हैं आप। ये जिनमें ये गुण पाए जाएं, हाँ, वो एक संत की पहली सीढ़ी, या संत को तो हम बता नहीं सकते क्या होती है। के संति संतो, जी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी प्रश्नोत्तरी में लिखा है जी गुरुजी, कि के संति संतो, वास्तव में संत कौन है? जी जी अखिल वीतरागाह अपास्त मोहा से तत्व निष्ठा, जिनकी अखिल संपूर्ण संसार से, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेषनु यथयुकाभिष्ठायाम वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत, चींटी पर्यंत जी गुरुजी, किसी भी वस्तु में किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति से संबंधित जैसे। आसक्ति का अर्थ ये है कि जब एक हुआ तो 10 होते और 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं, सहस्त्र हो तो अच्छा है। लालसाएं ना बढ़े। हाँ, जी और मतलब आसक्ति रहित हो जाना। जी जी प्रत्येक वस्तुओं में, किसी भी वस्तु में आसक्ति ना रखना। जी गुरुजी, अपास्त मोहा, जिनके अंदर अज्ञान का नाश हो चुका है, मोह का नाश हो चुका है, ना पुत्र से मोह है, ना स्त्री से मोह है, ना पिता से मोह है, ना अपने शरीर से मोह है, जी गुरुजी, ऐसे जो बीतरागी हैं। अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा, शिव कहते हैं कल्याण स्वरूपा सह शिवा, वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है, जिनका प्रथम वेदोक्त नाम ओम है, जी गुरुजी, उनको ही शिव कहा गया है, क्योंकि वो कल्याण स्वरूप है, इसलिए उनको शिव कहा गया है। तो उनमें जो सदैव निष्ठ रहते हैं वही संत हैं, वही वो महापुरुष है। ऐसे व्यक्तियों को गुरुजी आज की दुनिया में तो ज्यादातर वही लोग प्रभावी होते हैं जो विशेष तौर पे बाहर की चकाचौंध में व्यक्त हैं और जो अच्छी तरीका से एक कह सकते हैं हम अपने आप को पेश कर सकें लोगों को दिखावटी। तो गुरुजी कभी कभी क्या होता है कि हम भूल कर जाते हैं, भूल करके हम गलती कर बैठते हैं, ऐसी गुरुजी की बार बनाना पड़ता है। साथियों में ये भी कहा कि चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चे व्यक्ति होते हैं वो एक ही बार गुरु बनाते हैं। तो गुरुजी अगर ऐसा कोई व्यक्ति फंस जाए कि जैसे होता है कालने में टाइप के, अगर गुरु मिल गए उसने बना भी लिए,
तो क्या उसको करना चाहिए आगे कि गुरु बदले या फिर उसी पे निष्ठा रखे, या मतलब ऐसा? पहली बात तो मैं ये बता दूं जी कि गुरु बनाया नहीं जाता है, क्योंकि गुरु जो होते हैं जी वो बिगड़े नहीं होते हैं, वो बने बनाए होते हैं। इसलिए गुरु माना जाता है। जी जी हम माना कि हमने श्री श्री 1008 श्री शंकराचार्य जी को गुरु माना, जी जी बिल्कुल। तो गुरु माना जाता है। वो बिगड़े तो थे नहीं कि हम उन्हें बनाए। और शिष्य बिगड़े होते हैं तो गुरु लोग शिष्य बनाते हैं, शिष्य को बनाते हैं, और शिष्य लोग गुरु को गुरु मानते हैं। जी बिल्कुल, हम आप जो कह रहे हैं बिल्कुल हम समझ रहे हैं, लेकिन गुरु जी कभी कभी क्या होता है कि हम मान ही कुछ गलत लेते हैं, हाँ। दिखावटी के रूप में जो होते हैं ना चमत्कार। और जहां तक बात आपने कही काल नेमी जैसे कोई अगर गुरु मिल जाते हैं, जी तो इसका लेख अष्टावक्र गीता जी में जी लिखा हुआ है, प्रमाण है इसका कि अगर आपको गलती से जी गुरुजी, कोई अज्ञानी गुरु मिल गया है, जी तो वो जब स्वयं बंधा है, स्वयं नहीं छूट पाया, जी गुरुजी। तो तुम्हें क्या मुक्त करेगा? हाँ, ये भी बात सही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति पर किसी मुक्त महापुरुष की शरण लेनी चाहिए, मतलब उससे कोई आपको दोष नहीं होगा। मतलब अगर उनको हम त्यागना तो हम नहीं कह सकते कि गुरु को त्यागो, लेकिन अगर उनसे विमुख होकर दूसरों की शरण में भी चले जाओ तो दोष नहीं लगेगा। दोष नहीं लगेगा। क्योंकि दत्तात्रेय ने भी काफी गुरु बनाए हैं, मैंने सुना है ऐसे 24 गुरु बनाए हैं, गुरु माने हैं, माने हैं। हाँ, तो ऐसे कर सकते हैं व्यक्ति। कर सकता है। बिल्कुल गुरुजी। अब मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि एक साधक हैं, उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप जैसे कोई साधक या महान वो मिले तो उनके चरणों में एक निवेदन कर दीजिएगा। वो निवेदन हमारा ये है कि यदि कोई गुरु हमें नहीं मिल पा रहे हैं ऐसे, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी निकाली, उनके जो वो सोचते हैं कि ऐसा मिले, वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वो कहाँ से ऐसा क्या करें कि उनको ऐसा गुरु मिल जाए? अगर नहीं भी मिलते हैं तो गुरुजी क्या करें कि गुरु बनाए या ना बनाए? मेरा मानना है कि भारत में, जी गुरुजी। अपने इस देश में जी गुरुजी। सदगुरु उपलब्ध हैं। जी ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है। जी अगर मुझसे कोई मार्गदर्शन चाहे जी तो मेरी तरफ से मार्गदर्शन है जी कि इस भारत में नहीं, विश्व में, जी गुरुजी। संपूर्ण विश्व में जी सबसे बड़े महागुरु परम ज्ञानी जी श्री श्री 1008 श्री शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की शरण ले और उनके सत्संग को ग्रहण करे, जी 100% उसका कल्याण हो ही जाएगा। बिल्कुल गुरुजी। एक थोड़ी सी शंका हमारे मन में और है। हमारे पास 2 साधक ऐसे आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमने बागेश्वर महाराज जी की दीक्षा ली। क्षमा कीजिए, हम किसी के विपक्षी नहीं ना उपासना करना चाहते, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा कि हमारे ऊपर जब समस्या बितती या हम चाहते हैं कि गुरु हमारा मार्गदर्शन करे, तो ऐसी स्थिति में हम गुरु से जुड़ नहीं पाते, तो फिर हमें उस समय पे मार्गदर्शन करे कौन? जैसे एक बहुत बड़ी विशाल मतलब चर्चित व्यक्ति से अगर हम दीक्षा ले भी लें और जब हमें समस्या पड़े कि अब हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, या हम घर बैठे नहीं पहुंच पा रहे, फोन लगा के पूछे गुरुजी हमें ये समस्या बत गई। देखो गुरु का मतलब तो होता है मार्गदर्शन करना, और ऐसा व्यक्ति हमें मार्गदर्शन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर गुरुजी उसको गुरु बनाने से क्या मतलब? मैंने जिनको निर्देशित किया, जी गुरुजी। उनके साधक अगर परमानेंट सत्संग सुनता रहे जी गुरुजी। तो उसके जीवन की हर समस्या का समाधान उनके सत्संग में ही मिल जाएगा। जी गुरुजी। स्पेशल पर्सनल मिलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी गुरुजी। और जहां तक बात बागेश्वर जी की है, तो वो भी इस समय बढ़िया चल रहे हैं। और ये दीपक जी ऐसा होता है जी गुरुजी। कि हर व्यक्ति को एक जैसे महापुरुष नहीं मिल सकता। हाँ मिले सदगुरु कृपा, जी मिले सदगुरु कृपा, खुले संसार का बंधन। वो ताले और होते हैं, वो चाबी और होती है। जी एक ही चाबी से जी सभी लोग नहीं खुला जी करते। बिल्कुल। तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही गुरु से सभी शिष्य जाग जाएं। जी गुरुजी। मेरा तो वही जिस कैटेगरी का जो साधक होता है, जो शिष्य होता है, उसको ईश्वर कृपा से
उस कैटेगरी के गुरु मिल जाया करते हैं। जैसे कोई गुरु ढूंढ रहा है वर्तमान की स्थिति में और वो चाहता है कि हमें एक योग गुरु मिले और वो प्रपंच या कालनेमी टाइप के गुरु के सामना ना हो या भ्रमित हो जाए। जब हनुमान जी भ्रमित हो सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। तो गुरु जी ऐसे वो क्या करें पहले कि ऐसी कौन से इष्ट से प्रार्थना करें या कौन से इष्ट की साधना करें कि वो इष्ट उस परम ज्ञानी या परम गुरु तक उसे पहुंचा दे। आपने बीच में ध्यान भ्रमित दिया ना हो जी कि अर्जुन ने जी श्री कृष्ण से जी बहुत सारे प्रश्न किए। जी गुरु जी जब उनके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया जी तब अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु माना। जी बिल्कुल ठीक है ना। तो उसी प्रकार से साधक को चाहिए कि पहले गुरु ना मान लेना चाहिए, जी जी दीक्षा नहीं ले लेना चाहिए, पहले उन महापुरुषों से सत्संग करना चाहिए, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हाँ, और हाँ। जहां पर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए उन्हीं को गुरु मान लेना चाहिए। यही कह रहे हैं गुरु जी कि आप मेरे दर्शकों सुन रहे हो आप कि अगर कोई ऐसे गुरु की तलाश में घूम रहा है और नहीं मिल पा रहे और उनके मन में एक कल्पना जागी कि हम फलाने व्यक्ति या महान पुरुष को गुरु बना लें, तो बनाने के पहले कम से कम गुरु जी ने जैसा कहा कि उनके पास जाइए, उनके शरण में रहिए, सत्संग लीजिए और फिर इसके बाद आपका क्या विवेक बोलता है उसके आधार पर फिर गुरु बनाइए। तो गुरु जी मेरा लास्ट वही था कि अगर किसी व्यक्ति को गुरु ऐसा नहीं मिल पाया, उसके दिमाग में नहीं है, तो ऐसे कोई ईश्वर की पूजा है या पाठ या साधना है कि वो उसके अनुसार जो उसने सोच रखा है उस गुरु तक पहुंचा दिया मिला दे। संत विशुद्ध विशुद्ध संत जी संत विशुद्ध मिलहि पुण्य ते ही चितवहि राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध संतों से विशुद्ध गुरुओं से भेंट उन्हीं की हो पाती है, वही उनकी शरण तक पहुंच पाते हैं जिन पर राम जी की कृपा होती है। जी हाँ, इसलिए ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की भक्ति करें और विधिवत जब भक्ति करेंगे, आप आराधना करेंगे, मूर्ति पूजा आदि करेंगे तो उससे आपको अच्छे एक विशुद्ध संत से मिलन हो जाएगा। गुरु जी क्षमा चाहते हैं कि लोग बताते हैं कि जब तक आपने गुरु जी की शरण की भगवान जल्दी ग्रहण नहीं करते, फिर हमारी पूजा कैसे स्वीकार नहीं, ऐसा नहीं, शास्त्रों में मैंने सुना है ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं करते हैं। बहरहाल ऐसा होता है कि ज्यादा फल नहीं मिलता, जी समझ रहे ना, जी कि ज्यादा फल नहीं मिलता, बाकी फल तो मिलेगा, लेकिन उससे आपका होगा कि इतना फल मिल जाएगा आपको कि जिससे सबसे पहली मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जी कर्म करे। जी आदौ स्ववर्णाश्रम वर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादित शुद्ध मानसाः जी समाप्त तत्पूर्वमुपात्त साधनैः समाश्रित सद्गुरुमात्म लब्धये। जी पहले व्यक्ति को चाहिए, साधक को चाहिए कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करे। उसके बाद जब उसके करने से उस साधक का चित्त पवित्र हो जाए तो उन कर्मों को त्याग कर किसी सच्चे सदगुरु की शरण ग्रहण करे। अब प्रश्न बनता है कि हमें ये पता कैसे चले कि हमारा चित्त शुद्ध हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब हमें सांसारिक भोगों से बैराग हो, सांसारिक सुखों से बैराग हो, घृणा हो, जी समझना चाहिए कि हमारा हृदय पवित्र हुआ है। और जब तक हमारा इन सांसारिक क्षण जी आसक्ति बनी रहेगी तब तक समझना चाहिए कि अभी हमारा हृदय पवित्र नहीं हुआ। गुरु जी से किसी को अपने परिवार या समाज से मतलब दूरी बनाना स्टार्ट कर दी, घृणा होने लगी सांसारिक सुखों से, तो क्या गुरु जी जो हमसे जुड़े हुए सांसारिक सुख हैं, जैसे हमारी माँ है, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, इनसे व्यक्ति जब दूर होगा और उनकी आत्मा किलपेगी या कुटेगी अपने अपने प्रिय की जन, मतलब जैसे हम किसी का हमारे परिवार है और हमारे अंदर ये बैराग उत्पन्न हो गया और हमने उस परिवार को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, यानी दूरी बनाने स्टार्ट कर दी और उनकी कुछ नीडें आवश्यकताएं हैं कि हमें अभी थोड़ा सा साथ और चाहिए। अगर इस स्थिति में बैराग धारण कर ले तो उनकी आत्मा कुट देंगी, तो क्या गुरु जी इसका पाप नहीं लगे? मैंने पिता का त्याग, माता का त्याग, भाई का त्याग ये नहीं कहा,
मैंने ये कहा है सांसारिक क्षणिक सुखों का त्याग। तो गुरुजी माना आपकी पत्नी है, जी आप पत्नी का त्याग ना करें, जी लेकिन स्त्री संसर्ग का त्याग करें, जैसे विषय का त्याग करें। उस विषय का त्याग करें, उस स्त्री को नहीं त्यागना है, जी नहीं, उस विषय को त्यागना है, माता पिता को नहीं त्यागना है। वही कह रहे हैं कि हाँ। जो जहाँ रह रहा है वो वही रहते हुए उसका कल्याण हो सकता है, क्योंकि आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे पंच महाभूत ही मिलेंगे, हाँ, वही पृथ्वी कह- जल अग्नि वायु आकाश जी और पेड़ पौधे, जी स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि, जी ये पूरी दुनिया में सब जगह मिलेंगे। कहाँ जाओगे आप भाग के? वही तो कह रहे हैं हम कि तो भागना है जी। तो केवल बुराइयों से। तो गुरुजी सिर्फ ये आपने जो बताया है सिर्फ ये की पहचान और लास्ट पहचान यही है कि व्यक्ति अपने आप ही स्वतः ही ये जान ले कि हमारा मन किस दिशा में लग रहा है। अगर वो मन भगवान की शरण में या भगवान के प्रति लग रहा है तो ये समझ ले अपने आप में कि ये चीजों से दूर हो रहा है, मोह माया से दूर हो रहा है। ऐसी स्थिति में गुरु की शरण लेनी चाहिए और वही जब तक सदगुरु सच्चे संत नहीं मिले जी तब तक उस साधक को चाहिए जी कि रामचरितमानस आदि का अध्ययन करे, तो उसके पुण्य प्रताप से और उस जो रामायण में सत्संग बताया हुआ है उसके अनुसार आचरण करे, तो उसके पुण्य प्रताप से उसको शीघ्र ही सच्चे संत से भेंट हो जाएगी। गुरुजी रामायण में जो आचरण जैसे उसमें स्पष्ट लिखा है कि झूठ बोलना महापाप, व्यक्ति सुबह से शाम काम करता है उससे जाने अनजाने में कदम अनजाने में ही जानबूझ के ही जो कल्याण चाहता है जी उसके लिए संभव है, और जो भोग चाहता है उसके लिए असंभव है। कल्याण से मतलब सीधा सीधा मोक्ष प्राप्त करना।